आज में मैंने आपसे बात की थी कि आज हम थोड़ा सा फिजियोथेरेपी को भी आपके सामने डिस्कस करेंगे और कुछ स्पेसिफिकली आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे किसी एक आपकी बॉडी पार्ट के हवाले से, ताकि आपके जो पेशेंट्स हैं उन्हें ये परेशानी ना हो कि वो किस तरह से एक्सरसाइज करें, और या तो फिर अगर वो नहीं बार बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते, डॉक्टर्स के पास, तो घर में रहते हुए ही उनके जो घर वाले हैं उन्हें किस तरह से एक रूटीन में फिजियोथेरेपी रोज़ करवाएं ताकि वो बेहतर हो सके। अच्छा जी, उसी के हवाले से आज हमने यहाँ पर एक्सपर्टी बुलाई हुई हैं, हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से उन्होंने डीपीटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दैट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर हर। एंड उसी के साथ साथ स्पेशलाइजेशन की है उन्होंने न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपी में। करंटली शी इज़ वर्किंग इन वेलनेस लाउंज। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सिद्रा नकवी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बेसिकली डॉक्टर, बाकी आप एक डॉक्टर ही हैं, सीधी सी बात है। किसी मरीज को ठीक कर देना डॉक्टर का काम होता है। बाकी थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये जैसे अभी मैं बात कर रही थी फिजियोथेरेपी की, लोग अक्सर थोड़ा सा ना मिक्स कर जाते हैं इन चीज़ों को कि जैसे जी आपकी प्रॉपर हैवी ट्रेनिंग्स जो होती हैं या जिमिंग होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं, और एंड देन फिजियोथेरेपी होती है। क्या डिफरेंस आता है और फिजियोथेरेपी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सेकेंडली काफ़ी डिफरेंस है एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं और दूसरा जो आप फिज़िकल थेरेपी कर रहे हैं। जो नॉर्मल जिमिंग होती है वो बेसिकली आप बॉडी की फिज़िकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। फिज़िकल थेरेपी के अंदर दोनों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। एक प्रिवेंटिव टाइप आ जाती है जिसके अंदर एक नॉर्मल आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी आप कर रही हैं, जो फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि आप बॉडी की फर्दर डीकंडीशनिंग से उसको बचा सकें, जो आपने एक फैट बर्न कर सकें बेसिकली बिल्कुल, और प्रिवेंट कर सकें आप बॉडी के अंदर फर्दर डिसेबिलिटीज़ होने से। दूसरा इसमें आता है कि अगर ऑलरेडी एक पेशेंट है जिसको कोई इशू है, मस्कुलर मसला है, जॉइंट में कोई इशू आ रहा है, पेन किसी स्पेसिफिक जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, नर्व इम्पिंज हुई हुई है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए जो आप करेंगे अगेन वो भी एक फिर थेरेप्यूटिक गोल आ जाता है फिजियोथेरेपी के अंदर। सो बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि प्रिवेंटिव और साथ साथ मेंटेनेंस एंड देन किसी की अगर डीकंडीशनिंग हो गई है तो उसके क्योर के लिए थेरेप्यूटिक पर्पस आ जाता है। अच्छा, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम किस बॉडी पार्ट के हवाले से हम फिजियोथेरेपी बताएंगे? काफ़ी सोचने के बाद आई थॉट कि बहुत ही मेजर इशू जो हमारे पास एक होता है वो शोल्डर का पेन होता है, जो कि यंग एज में भी आपको मिलता है, डेफिनेटली एथलीट्स में भी बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकॉज यूजुअली जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिस तरह बास्केटबॉल प्लेयर्स के अंदर होती हैं, हाथों की मूवमेंट एंड आपका कंटिन्यूसली जो है वो विदाउट रेस्ट आप बॉडी की मूवमेंट कर रहे हैं, उससे भी आपके शोल्डर्स में पेन, फिर एक जगह बैठे रहो तो भी पेन हो सकता है। सही रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से। तो मोर और लेस इसको थोड़ा सा बहुत बड़े समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश करेंगे। शोल्डर्स के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो शोल्डर्स में और किस तरह के इश्यूज सामने आते हैं? सो यूजुअली जो शोल्डर के इश्यूज आते हैं वो विद एज डिफर करते हैं। जिस तरह यंग लोगों के अंदर जो मेजॉरिटी तौर पे इशू आते हैं वो एक ही रेपिटेटिव एक्टिविटी करने की वजह से एक ट्रॉमा क्रिएट हो रहा होता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस आ जाती है, इस तरह के इश्यूज या स्पोर्ट्स इंजरीज बेसिकली होती हैं जो क्या आती हैं। सही। विद एज क्या होता है कि वंस यू क्रॉस 35 और 40 की एज तो फ्रोजन शोल्डर एक बहुत कॉमन इशू है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर बहुत देखा जाता है। किसी के अंदर अभी नई नई सर्जरी हुई हो और उनका हाथ बहुत ही कह लें कि इमोबाइल रहा हो तो उनके अंदर ये इशू आता है। तीसरा एक मेजर इशू इसके अंदर ये भी आता है कि जिनको सर्वाइकल एरिया की जो नेक के आपके मुहरे हैं, उनका अगर मसला होता है तो उसकी वजह से भी यहाँ के सारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो 2-3 चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा दिखती है। सही है। अच्छा, और दूसरा मैंने एक और चीज़ देखी, ख़वातीन में भी बड़ा देखा जाता है शोल्डर्स का, क्योंकि बेचारी बड़ा सारा दिन किचन में भी काम कर रही हैं, अगर वर्किंग लेडीज़ हैं तो बाहर का भी देख रही हैं, बच्चों के साथ भी भागम दौड़ उठना बैठना, तो उनमें भी मैंने बड़ा नोट किया है कि शोल्डर्स का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही होती है कि जी हाय मेरे तो ये कंधे दुख गए, हमारा तो ये हो गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। बिल्कुल,
फीमेल्स के अंदर स्पेशली जो आपके पास मदर्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन 2-3 रीजंस की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल हमारी डाइट में फॉलिक एसिड्स और जो HB से रिलेटेड आयरन डेफिशिएंसीज वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, फॉलिक एसिड कंज्यूम नहीं करते हैं। सो जिस वक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके अंदर फॉलिक एसिड अगर उनके डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, वाइटामिन रिकमेंड नहीं करते, तो एक पूरी बॉडी के अंदर एक लेग्जिटी पैदा हो रही होती है हमारे हार्मोन्स की वजह से। लेथार्जिकपन आ जाता है। बॉडी के सारे जो आपके पट्टियाँ हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वो लूजन अप हो रहे होते हैं ताकि वो फर्दर आगे की जो पूरा बेबी बर्थ का प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट कर सकें। ट्रू दैट। सो आफ्टर दैट जब आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतनी वीकनेस है और उन्होंने बेबी को फीड भी कराना है और उनका पोस्चर भी कुछ यूं करके एग्जैक्टली उठाने का बेबी को या फीड कराने का, तो अगेन इसकी वजह से क्या होता है कि उनके यहाँ के जो मसल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हाँ। तो जो कमज़ोरी इस 1 साल के टाइम पीरियड में यहाँ बैठ जाती है वो फिर पूरी लाइफ चलती है। अच्छा, वो फिजियोथेरेपी से ठीक की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। ओके, दैट मीन्स चलो शुक्र है कि कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट तो हमारे पास मौजूद है कि अगर इस तरह के मसले हो जाए तो हमारे पास तरीका है उन्हें डील करने का। अच्छा, लोगों के ड्रॉप शोल्डर्स भी होते हैं कि मतलब उनका बैठने का अंदाज इतना बुरा होता है कि वो फिर ऐसे ही कि ऐसे ही रह जाते हैं। बिल्कुल, इसको हम कहते हैं, एक चीज़ होती है फॉरवर्ड हेड पोस्चर। नॉर्मल बंदे को इस पोजीशन में बैठना चाहिए। ये इस तरह से यूं ना, बिल्कुल इस तरह से, लेकिन हमारी आदत है हम यूं ढलक के बैठते हैं। हम बड़े स्लाउच पोस्चर में बैठते हैं, ठीक है, और हमारा जो हेड यूज होता है हम यूं करके काम करते हैं। राइट, ट्रू ट्रू। यूं करके हम लगे होते हैं, तो क्या होता है आगे के जो नेक के मसल्स हैं ये बहुत छोटे हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, पीछे के एलोंगेट कर जाते हैं, ठीक है। और अगेन शोल्डर्स इस तरह से आ रहे हैं ना, इसको अपर क्रॉस सिंड्रोम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अच्छा। यहाँ के मसल्स अब देखिए बिल्कुल आपकी कैविटी पतली सी हो रही है, शॉर्टन अप हो रही है, पीछे के मसल्स खिंच रहे हैं। तो इन लॉन्ग रन क्या होता है, इस फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से यहाँ के तो मसल्स वीक हो रहे हैं, साथ साथ आपकी जो स्पाइन का कर्वेचर है वो कुब निकल आती है। यूजुअली देखा होगा बिल्कुल। और डू यू थिंक कि ये ठीक हो सकता है? क्योंकि मैंने देखा है कि ये ठीक नहीं होता। ये ठीक हो सकता है, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप अपने पोस्चर को सही करें, ठीक है, और आप अपने जो वीक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करें। जो मसल्स छोटे हो जाते हैं ना उनकी स्ट्रेचिंग कराई जाती है। अच्छा। और जो इलोंगेट हो गए होते हैं ना उनकी स्ट्रेंथनिंग कराई जाती है क्योंकि उनमें वीकनेस आई है जिसकी वजह से वो खिंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दो चीज़ों के ऊपर जब काम किया जाता है तो इन लॉन्ग रन इन अ पीरियड ऑफ यू कैन से 6 मंथ्स उनको एक डिफरेंस नज़र आता है। और इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आई वुड वांट टू ऐड वन थिंग कि बेल्ट्स आती हैं, पोस्चरल बेल्ट्स उन्हें कहते हैं, ठीक है, जो कि शोल्डर के अलाइनमेंट को सही करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सो क्या होता है, किसी का पोस्चर ऐसे है, आपने बेल्ट इधर आगे से पहनी और बैक साइड से उसका बकल, ऑब्वियसली फिर आपका ये शोल्डर पीछे की तरफ और अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, बकल लग जाता है तो ये स्ट्रेट हो जाती है। अब ये आपको कहीं से भी, किसी भी फार्मेसी से भी इजीली मिल जाती है, तो केमिस्ट पे इस तरह की बहुत चीजें मौजूद होती हैं, ऑनलाइन मिल जाती है और इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, मोर और लेस 500-600 से। वो तो हम अपना एक दिन में छोटी छोटी चीजों पे खर्च कर देते हैं, इतना एक मील आ जाता है। सही। लेकिन जनाब हम अपनी सेहत को लेकर इन चीजों पे खर्च नहीं करेंगे ना, मसला सारा ये। एग्जैक्टली, हम लॉन्ग टर्म में वेट करते हैं कि वो मसला इतना बड़ा हो जाए कि फिर हमें हजारों रुपए उस पर लगाने पड़ें। प्रिवेंटिव मेजर्स पे नहीं जाता है। अच्छा, दूसरा एक और चीज होती है, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब आपका मोटापा आपकी गर्दन पे और आपके शोल्डर्स पे आ जाता है वो भी पेनफुल हो जाता है, वो भी फिर आपके लिए बड़ा एक परेशान कुन एक सिलसिला हो जाता है। वो भी इसी तरह से एक्सरसाइज से ठीक किया जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है समरा के यूजुअली जब हम खाते हैं ना तो हमारी बॉडी जो फैट्स होते हैं ना वो एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के पास प्रोडक्शन में होती हैं, तो बॉडी को कहीं समझ नहीं आता है ना कि क्या लगाना है, तो वहाँ पे फैट डिपोजिशन स्टार्ट कर देती है। अच्छा। तब अगर किसी का पोस्चर यूं के बजाय ऐसे हुआ हुआ होता है ना, मतलब अगर मुझे क्लियरली आप देखें, ये देखें मैं स्ट्रेट बैठी हुई हूँ, सही, ठीक है, मेरी सारी नॉर्मल अलाइनमेंट आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को ये आहिस्ता आहिस्ता स्लाउच में आप कंफर्ट जोन में तो आ जाते हैं, लेकिन वो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्ट नहीं देता। फिर मेरी बॉडी को तो इस एक नॉर्मल पोस्चर का पता है ना कि मुझे इसके अकॉर्डिंगली मसल्स के अंदर जो भी फैट वगैरह है वो डिपॉजिट कराना है, भिजवाना है, तो क्या होता है वो वहीं पे भिजवाती जाती है और वो यही जो पोस्चर होता है ना ये और बढ़ता जाता है। तो एज अ रिजल्ट उनके मसल्स ऑलरेडी वीक होते हैं, उनके ऊपर वजन भी ज्यादा आ जाता है, सही, चर्बी ज्यादा आ जाती है। सो विद टाइम क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा होता है तो आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, आपको फिजिकल एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, ठीक है, और आपको अपनी
नॉर्मल जो एक लाइफस्टाइल पैटर्न है ना अनहेल्दी किस्म का, Right. उसको सही करना पड़ता है। तो एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है, बट यू नो देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, बिल्कुल। जिन्होंने अपने आप को बहुत मोटी स्टेट से एक बहुत ही स्लिम स्मार्ट हेल्दी फिगर में लेकर बिल्कुल आया। इस तरह की आप देखें कितने डिफरेंट आपके फेसबुक पे ही आप देख रहे हैं, बिल्कुल। अक्सर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस नज़र आ रही होती हैं, चाहे वो मर्द हजरात हों चाहे वो ख़वातीन हों। और मोटापा तो एक तरह की वैसे खुद एक बड़ी बीमारी है, बिल्कुल। उससे बचने के लिए आपको तो इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डेफिनेटली किसी न किसी मर्ज में मुब्तला होंगे। That's true, that's ये true. तो है, लेकिन चलें दैट्स रियली गुड न्यूज़ कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मुख्तलिफ इस तरह की डिफरेंट डिसऑर्डर्स को ठीक भी कर सकती है। बीमार अगर कोई बंदा हुआ हुआ है, उसे अगर एनर्जी की और एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो उसके लिए भी स्पेसिफिकली थोड़ी हल्के उसमें एक्सरसाइजेस मौजूद होती हैं। बिल्कुल, एज इन के फिजियोथेरेपी के अंदर हर एक बंदे के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेज डिजाइंड है। यू नो मतलब अगर कोई बच्चा है तो बच्चा तो एक्सरसाइज खुद से नहीं कर सकता, नहीं कर उसको सकता। आपने कैसे करानी है, मदर को कैसे सिखाना है कि वो उसको हैंडल कैसे करे। थोड़े बड़े जब हो जाते हैं तो अब बच्चे के साथ वो प्ले के एक कंडीशन के साथ किस तरह से ऐड करना है। जब बड़े हो रहे हैं तो फीमेल्स के लिए अलग गायनेकोलॉजिकल फिजियोथेरेपी बिल्कुल होती है, कार्डियक इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए कार्डियक फिजियोथेरेपी Right, है, right. न्यूरो के इश्यूज के लिए न्यूरोलॉजिकल स्पेशलिटी है। सही। ओल्ड एज वालों के लिए अगेन जीरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी हाँ। है। तो इट्स लाइक एन अम्ब्रेला टर्म जो कि हर चीज को कवर कर हर रही है। एज लिमिट के साथ आपकी जो वो है एक्सरसाइजेज वो हाँ, तब्दील होती चली बिल्कुल। जाती हैं। अच्छा, बैठ के भी होती हैं, खड़े होके भी होती हैं, इस तरह से भी मुख्तलिफ, लेट के भी आप कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप कन्वीनियंट अपने आप को महसूस करते हैं, आपकी बॉडी मूव कर सकती है। अक्सर लोगों का मैंने देखा बॉडी बहुत स्टिफ होती है, या उनके आप जरा सा टांग उठाने को बोलेंगे उन बेचारों से टांग नहीं उठती है। तो ये एज अ डॉक्टर होने के नाते या फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते कितना मुश्किल है उन लोगों को इस तरह से एक्सरसाइज करवाना। बहुत डिफिकल्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैड अ पेशेंट और उनकी शियाटिका का मसला था, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट और बहुत रिस्ट्रिक्टेड हुई थी। जब मैंने उनकी सीधा लिटा के टांग को स्ट्रेट लेग वो नर्व ही नहीं, वो नर्व खिंच के वो कहेंगे आई वो मैंने चेक करने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा था। अब मैंने उनको एक्सरसाइजेज वगैरह बताई कि उन्होंने क्या करना है। जब कुछ अरसे के बाद, क्योंकि वो गांव में थी, कुछ अरसे के बाद वापस आई और मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरा तो दर्द वैसे गया। मैंने कहा आपने एक्सरसाइज कितने अरसे कंटिन्यू रखी? की नहीं होगी मुझसे की नहीं गई। हाँ। तो यू नो मतलब एक वो प्रैक्टिस है हम लोगों की कि बस कोई टीका लगा दो, कुछ मेडिसिन कोई दवा दे दो कि बस वो उससे ठीक हो जाए, हमें एफर्ट ना करना पड़े। मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा बता दें कि मुझे अपनी डाइट ना चेंज करनी पड़े, खाना पीना ना चेंज करना पड़े, एक्सरसाइज ना करनी पड़े, लेकिन मैं पतला हो जाऊं। तो उसके लिए एक अपना एक स्पेशल से मैजिक वो बनवा लें वो, और वो उन्हें दे दिया करे कि जी ये आप एक ले लें और ये आप जादू की छड़ी है, इसे घुमाएं और सब ठीक हो जाएगा। आई विश इतना आसान होता। सीरियसली आप यकीन करें, वाकई ये बात हकीकत है कि जब आप जिम जाते हैं और आप बहुत हार्डकोर एक्सरसाइज कर रहे हो और जब वापस आके आपका जिस्म दुखता है, तब यकीनन हर बंदा ये सोचता होगा कि यार मैं क्यों इतना खा लेता हूँ या मैंने क्यों इतने फैट्स अपने ऊपर चढ़ा लिए कि अब कम करना मुश्किल हो रहा है। बढ़ाना इट्स रियली इजी, और उसके बाद उतारना जो होता है ना वो ना पूछे, बहुत बुरा हाल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो या दैट्स द थिंग कि स्पेसिफिक एरियाज हर किसी की बॉडी के होते हैं जिसके अंदर यू सी फैट डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ लोगों के फेस पे सबसे ज़्यादा आता है, कुछ लोगों के एब्डोमिनल रीजन में आता है, कुछ लोगों के थाइज पे आता है। मतलब हर किसी की बॉडी एक अलग तरीके से मेटाबॉलिज्म कर रही होती है और ऑपरेट कर रही होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर जगह के लिए एक्सरसाइजेज मौजूद है। आप हर जगह के लिए एक्सरसाइज करके उसको नॉर्मल साइज पे कर सकते हैं। अच्छा, तो सिद्रा अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि हम डेमो की तरफ भी आएं। अगर क्योंकि देखिए ना, अगर डेमो आप दिखा रही होंगी तो लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि जी ये पोस्चर ऐसा होना चाहिए, टांग की कर रहे हैं तो ऐसे हो, हाथ की कर रहे हैं तो ऐसे हो। तो ये आपने थोड़ा सा हमें बताना है, ठीक है जी। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो जो अभी हम शोल्डर्स के हवाले से बात कर रहे थे उसके लिए भी कुछ फिजियोथेरेपीज हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं
जो आप अपने घरों पे भी कर सकते हैं, वो हम आपको करके दिखाएंगे। ब्रेक, और ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम सिद्रा से बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी के हवाले से, और शोल्डर्स की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जनाब, अब वापस आ गए हैं हमारे साथ, यहाँ पर सिद्रा मौजूद हैं और सिद्रा हमें कुछ डेमो दिखाएंगी शोल्डर की एक्सरसाइजेस के हवाले से। तो ठीक है जी, स्टार्ट लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ सके। श्योर। सो बेसिकली सबसे पहले हम फोकस करेंगे जिन लोगों को शोल्डर का इशू आ रहा होता है आपकी नेक के मसल्स की टाइटनेस की वजह से। ठीक है, वो जो आप वो गर्दन के मोहरों की बात कर रही थी। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके। अच्छा, तो अब मैं मोहरों से रिलेटेड एक्सरसाइज पर नहीं जाऊंगी क्योंकि बात हम शोल्डर की कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे दो मसल्स की मैं इधर बात करूंगी। एक हमारा मसल होता है जो कान के पीछे से स्टार्ट होके और जो है आपकी इधर तक आ रहा है और आगे की कॉलर बोन तक जा रहा है। सही है, जरा हमें फोकस भी करके दिखाइएगा ताकि हमें पता, लोग देख सकें ना अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। एक ये वाला मसल है और दूसरा जो बैक साइड से सारे मोहरों के साथ अटैच होकर फैन शेप में यहाँ आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली नामों पे नहीं जाऊंगी, बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, वो हमारे सर के ऊपर से टेक ऑफ कर जाएगी। तो हम बेसिकली उन दो मसल्स जिनके अंदर सबसे ज्यादा इशू आता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग कहते हैं जिनको सर्वाइकल इशू होता है कि उनको शोल्डर में और यहाँ पे नेक में पेन रहता है। अच्छा, कि यहाँ और पे ये भी वजह हो सकती है ना कि हम जो सर झुका के बैठते हैं मोबाइल फोन्स या जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या ऑफिस वाले लोग हैं जिनका सर झुका के काम करने का बिल्कुल वो होता है, उन्हीं की वजह से होता है कि उनकी चीजें इंपैक्टेड होती हैं। तो हम दो स्ट्रेचेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेच में क्या है, आप अपने लेफ्ट हैंड से चेयर को पकड़ेंगे, ठीक है, और अपना राइट हैंड जो है वो अपने कान तक यहाँ पे लेकर आइए। राइट हैंड उठाइए और यहाँ पे लेकर आइए, ठीक है। जिस तरह से सलाम फेरते हैं, राइट साइड पे देखिएगा, जैसे सलाम फेरते हैं, ठीक है, लाइक दैट। और ये इसको स्ट्रेच करेंगे नीचे। अच्छा। नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर दीजिए प्लीज। ये होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, ठीक है, 5 सेकंड्स के लिए। और कान के ऊपर इस तरह से हमने पूरा हाथ का प्रेशर रख के उसको पुश करना है उस तरफ, ठीक ठीक। और दूसरे हाथ से नीचे से आपकी जो भी चेयर है उसको पकड़ना जरूरी है ताकि ये जगह खिंचे। ठीक हो गया, छोड़ दीजिए, ठीक हो गया। ये एक हो गया। इसके अंदर आपने क्या किए, सलाम फेर के एंड देन ये मूवमेंट किया। सेकंड में क्या है, अब आप अच्छा एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये हमने कितनी देर तक होल्ड रखना है ये मुझे बताओ। आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड से आप स्टार्ट करें, ठीक है। और इसको बढ़ाते हुए इंटेंसिटी को आप 30 सेकंड्स के होल्ड तक लेके जाते हैं, ठीक है। और कितनी दफा, 3 दफा कर लें तो ज्यादा? नहीं, एटलीस्ट 10 टाइम्स, ठीक है। एक टाइम, हाँ, एटलीस्ट एक टाइम में 10 रेपिटेशंस का आप एक सेट करेंगे और एक दिन में कोशिश करिए कि एटलीस्ट 3 सेट्स हो, मींस के 30 रेपिटेशंस हो। 10 सुबह दोपहर शाम, इस तरह, ठीक है, जैसे हम गोली लेते हैं। सही। होल्ड बेसिकली जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है वो 15 to 30 सेकंड्स का होता है, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तानी जो एक कम्युनिटी है ना हमारी, उसके अंदर 10 सेकंड्स का होल्ड भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा एक और चीज मैंने नोट करी है, जब हम इस तरह की वो होल्ड के ऊपर जाते हैं ना तो बड़ा जल्दी जल्दी, जैसे काउंटिंग फर्स्ट करें हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जल्दी से यूं हो गए। ये आप बताएं, ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आपने जब होल्ड करना है और अगर आप काउंट भी कर रहे हैं तो इट शुड बी वेरी ग्रेजुअली ताकि आपको थोड़ा होल्ड का टाइम मिल सके। 10 seconds means 10 seconds. 1 2 3 like that. Not 1 2 3 4 5 6 7 9 10 वो जो छुपन छुपाई में करते थे। अक्सर because I've seen such people जो बस होता है ना कि बस करना है हमने, जल्दी से फिनिश करना है ऐसे, और तो वो ऐसे ही हो रहा होता है उनका, फिर उनका दर्द भी वैसे ही सही होता है, वैसे ही रहता है। सही। तो फर्स्ट ये हो गया, सलाम फेर के जिस तरह सही है, ये ऐसे हमने देख लिया। फिर सेकंड में बिल्कुल स्ट्रेट आपने देखना है, ठीक है। पोजीशन वही रहेगी, ये वाला हाथ लेफ्ट हैंड से आपने चेयर के नीचे से पकड़ा, राइट वाला हैंड आप लाके इस जगह पे दोबारा से लेकर आइए, दोबारा देखते रहना, हाथ उठा के अपने इधर लेकर आइए प्लीज, सामने देखते रहना है आपने। अच्छा सामने अभी सर इनका टिल्ट हुआ है, सामने देखना है बिल्कुल, इसके अंदर टिल्ट नहीं करना। टिल्ट वाली जो थी वो दूसरी थी। सर सीधा, तो अभी भी इनका सर टिल्ट हो रहा है, सीधा देखिए, सामने देखिए, यहाँ पे सर सीधा रखना है आपने। अब इसको हल्का सा आपने प्रेशर देना है, ये ठीक है, कोई और नहीं करेगा, ये आपने खुद करना है। और अगर मैं करके दिखाऊं, क्योंकि मैं ये सबको बताती रहती हूँ, सो बेसिकली ये हाथ आपका यहाँ आता है एंड देन दिस गोज लाइक दिस। अब मेरे मसल्स ऑलरेडी स्ट्रेच होके जरा नॉर्मल अलाइनमेंट में है, तो मैं आराम से यहाँ तक लेके जा सकती हूँ। नॉर्मल लोगों का अगर यहाँ पे भी मैं करवाऊंगी, करें नहीं हो पाएगा, ठीक है।
जब और कितना करना है? इस तरह करके आप नीचे लेकर आएंगे, स्ट्रेच करेंगे तो वो पूरा नाक यहाँ तक नहीं लग पाती है क्योंकि मसल स्टिफ हुआ होता है। यस ऑफ कोर्स, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस छोड़ की जरूरत दीजिए। है। बिल्कुल ठीक है तो जी। ये दो हैं एक्सरसाइजेस जो कि बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये चेयर पर ही बैठ के करने, चेयर पे ही कहीं और बैठ के। सोफा जैसे लोग कंफर्टेबल होने के लिए कभी बेड पे बैठ जाएं, कभी कुछ, ऐसी जगह कोई नहीं लेनी है आपने, कोई एक प्रॉपर सी चेयर ही लेनी है? आपको कोई किसी जगह चाहिए जहाँ पे नीचे से आप पकड़ सकें। अच्छा, आप hold कर हाथ सकें। की स्ट्रेचिंग आप कर सकें, पकड़ पकड़ के। सकें, वरना Okay, वरना fine. देखिए अगर मैं यहाँ पे लाऊंगी ना, इट्स लाइक अ रबर बैंड, मैं यूँ करूंगी ये यहाँ से शोल्डर खुद ब खुद उन लोगों का उठता जाएगा, तो इसको फिक्सेट करने की जरूरत है। ठीक क्योंकि है। आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, इसको स्ट्रेच पोजीशन में लानी है, राइट? तो वो एक साइड का अगर आप स्ट्रेच करेंगे ना तो दूसरी साइड से दूसरा जॉइंट ऊपर आ जाएगा। अच्छा। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उनकी स्ट्रेचिंग नहीं हो नहीं पाएगी। स्ट्रेचिंग हो पाएगी, तो वो तो इसलिए- लूज ही रहेगा ना फिर। इजी रहेगा। हाँ, एग्जैक्टली सही तो है। स्ट्रेच करने का मतलब ये कि एक साइड फिक्सेट होगी और दूसरी साइड को पकड़ के फिर आपने खींचेंगे। खींचना है basically। ठीक है। ठीक है। सही सही। अच्छा, ये दोनों आपने ये इसके फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बताया है कि ये अगर मैंने- मोरों के लिए हाँ, बताया? मोरों की वजह से अगर यहाँ के मसल्स टाइट हुए हुए हों, Okay। वैसे तो फ्रोजन शोल्डर में भी सारे ये मसल्स अच्छा, ये back जो के सारी होते ही हैं ये tight। ये पोर्शन है, ये पोर्शन होता है, इसके लिए भी कोई एक्सरसाइज होती है? हाँ, इसी की तरफ अब आ रहे हैं। ठीक ठीक है। है। अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ के फ्रोजन शोल्डर जिसने डेवलप हुआ होता है, तो उसके लिए दो बेसिक सी एक्सरसाइजेस में बैठ के और दो बेसिक सी एक्सरसाइज में खड़े होकर बताऊंगी। ठीक Because है। काफ़ी जनरल टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारी स्पेसिफाइड एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आई वुड वांट कि मैं मेन चीज़ टच करूँ। ठीक है। अब किसी का जब शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हुआ होता है तो दैट मीन्स कि एक कैप्सूल है जिसके अंदर आपकी जो है वो कह लें कि जॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर आपकी सारी मूवमेंट हो रही है बोन की, ठीक है। उस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है या डेब्री जो आपके सेल का वेस्ट मटेरियल है वो सारा वहाँ पे जमा हो जाता है। एज अ रिजल्ट इस कैविटी में जो इस बोन के मूव करने की जगह थी वो नहीं रहती, तो अब क्या होगा, True, true। स्टिफनेस आएगी, मूवमेंट नहीं होगी। तो वो पेशेंट आपको बताएगा कि उसके यहाँ पे दर्द है, हाथ ऊपर नहीं उठाया जा रहा, कंघा नहीं किया जा रहा, बैक पे नहीं लेके जाया जा रहा। सो नाउ इसके लिए पहले एक्सरसाइज करते हैं आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करते अच्छा। हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपने जो आपका मसल है उसकी लेंथ को नहीं छेड़ना होता है, ठीक है, वो आपकी सेम रहती है, लेकिन आप उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। Okay। ठीक है। सो आप अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, ये देखिए, ठीक हो गया। अब देखिए, अच्छा, लूज आपने छोड़ के हल्का लूज सा। छोड़ दिया। अब आप मुझे, अब ये आपने इधर ही रखना है, 2 मिनट रुक जाइए, ये रखा है। मैं बेसिकली इस मूवमेंट के लिए ट्रेन करवाऊंगी और दूसरा मैंने इस मूवमेंट के लिए ट्रेन कराना है। अच्छा, ठीक ऊपर है? से आपका बिल्कुल स्ट्रेट है? स्ट्रेट है, सही, सिर्फ आपका ये वाला हिस्सा मूव बिल्कुल। कर रहा है। ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट है, इसको मैंने बढ़ाना है, ठीक हो गया। Okay। अब आप अगर ये मूवमेंट करके देखें और अपने शोल्डर पे हाथ रखिए, शोल्डर पे हाथ रखिए, बाहर की तरफ लेके जाएं, अंदर की तरफ लेके आए, मूवमेंट फील हो रही है बोन की। हाँ, ये वाली एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये मूवमेंट तो आप यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, पे आ रहा है। ठीक है? दैट मींस इट्स अ कनेक्टिविटी विद, या ओके, इट इज, बॉडी इज लाइक दैट। अब इस तरह से रख के सबसे पहले आप अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे अपने रिस्ट के ऊपर, ठीक है। हाँ। अब देखें, इस हाथ से ना मैं हल्का सा प्रेशर दूंगी बाहर की तरफ, और मैंने इस हाथ से सिर्फ कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करनी है, कोशिश करनी है एक्सरसाइज करने की, मूवमेंट करने की, लेकिन मूवमेंट नहीं करनी है, सिर्फ अच्छा। कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करनी है। सो यहाँ पे रख के अब मैं हल्का सा इसको बाहर की तरफ प्रेशर दूंगी और यहाँ से अंदर की तरफ प्रेशर दूंगी। ओके। तो आप ये कीजिए और 10 सेकंड्स होल्ड करें। फील हो रहा है, थोड़ी सी फटीग फील होने लगेगी अपने शोल्डर ऊपर ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो इधर फील हो रही है, यस, तो अब ये जो मैं करा रही हूँ ना, ये चीज, ये इस चीज को इनहांस करेगी, इस मूवमेंट को, ठीक है, समझ आया? सही, अंडर रेजिस्टेंस ये काम हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट भी नहीं हो रही है, तो मसल का जो मसला आ रहा है कि मूवमेंट में दर्द हो रहा है, इसमें वो भी नहीं है, और उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है, ट्रेनिंग ठीक भी हो रही है, और उसके बाद फिर आप इजीली ये चीज कर सकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, राइट। ठीक ठीक। बाहर की, अब इस मूवमेंट के लिए मैं रेजिस्टेंस बाहर से दूंगी, ऐसे रखिए अपना हाथ, ऐसे, ये देखिए, हाँ। अब इस हाथ को बाहर की साइड पे, बिल्कुल। अच्छा, आपने पुश अंदर करना है और इधर से इधर पुश करना है। इस हाथ से अंदर की तरफ पुश करूंगी और इसकी मूवमेंट बाहर की तरफ वाली मैंने करनी है, ठीक है। 10 सेकंड्स के होल्ड के साथ ये करेंगे, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इनको यही फील हो रहा है। इनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, ओके, ठीक है। एक ये हो गई, अगली हम खड़े होके करेंगे। चलें, ठीक है, यही बताएं हमें, आप खड़े होके खड़े किस हो तरह से हो जाइए, जाए। इस वॉल के पास आ जाइए, ठीक है। इधर
चलें जी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बेसिकली जिनको शोल्डर का मसला है, मैंने बताया ना, उनको हाथ ऊपर उठाने में मसला होता है। अच्छा। ठीक है, तो हम उनको असिस्टेड वे में अपवर्ड मूवमेंट्स करवाएंगे, तो इसको कहते हैं वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइजेस। Okay. ठीक है, आप अपने दोनों हाथ आगे रखिएगा और फिंगर से ये आपने स्टोरी क्लाइंब करने वाली जो मूवमेंट है ये करनी है। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेट ऊपर तक जाएंगे, नीचे ले आएंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब ऐसे ही मूव करते हुए हाँ, हमने ऊपर जाना है, देन वी केम बैक। एग्जैक्टली। ठीक है, Okay. सो अब ये मूवमेंट जब करते हैं ना, तो उनके यहाँ तक हाथ आते समझा और दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब मतलब एक दो बारी में तो आप कर लोगे, लेकिन हाँ, जब आप कंसेक्यूटिव कर रहे होगे, Exactly. जैसे वो आपने 3 सेट्स बोले करने के बिल्कुल। लिए, तो उसमें तो मेरे ख्याल से आपकी हालत बैंड हो ही जाएगी। हाँ, लेकिन कभी भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो शुरू में क्या होता है, वहाँ पे सोरनेस प्रोड्यूस हुई भी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन थोड़ा सा फील होता है, लेकिन वो अच्छा दर्द होता है। अच्छा, और हाँ, वाकई ये बात सही है, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ आप समझ लें कि आपका फैट है और वो उस पे असर हो रहा है, इसी वजह से वो दर्द कर रहा हाँ, है। सारा वो ब्रेक डाउन उसका हो रहा है ना एनर्जी के लिए। ठीक है जी। एक तो ये होगी, सही ये है। बहुत अच्छी होती है फॉरवर्ड वाली जो आपकी मूवमेंट है, इनको अच्छा करने के लिए। दूसरा आती है स्ट्रेट खड़े होंगे आप और सर्कुलर मूवमेंट करनी है, अपने हाथ से ना सर्कल बनाना है वॉल के ऊपर। सो इसके अंदर शोल्डर की बेसिकली तीनों 3 डायमेंशनल जो मूवमेंट है वो कवर हो जाती है। 360 का आप पूरे सर्कल बनाते हैं, तो 3D जो एक एक्सिस के ऊपर 3 मूवमेंट सारी की सारी जो हो रही होती हैं 3 एक्सिस के ऊपर, वो सारी कवर हो जाती है। मतलब आप कंपास बन गए हैं। आप कंपास बन गए हैं। और अपने हाथ से सर्कल बना रहे हैं। Exactly. ओके, ठीक है, इसके बाद हम करते हैं मुझे लेट की एक्सरसाइजेस बतानी है जी। तो अब आप हमें लेटने वाली जो है वो एक्सरसाइजेस बिल्कुल। बताएंगे, और हैं वो शोल्डर्स की ही। बिल्कुल। ठीक है जी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इनको कहते हैं मेकिंग आईज, टीज, वाईज एंड डब्ल्यूज। ठीक है, अच्छा। तो अब स्ट्रेट लेट के पेट के बल चिन जो है वो ऑल द टाइम आपकी फ्लोर के साथ फ्लोर पे कॉन्टैक्ट टच होनी करेगी। चाहिए। ठीक है। सो दिस इज आई, होल्ड करना है पोजीशन को, नीचे रख दीजिए हाथ, फिर से उठाइए, आई बनाएं दोबारा से। ठीक है, ओके। अब इनको स्ट्रेच करके आप साइड पे ले आइए टी की फॉर्म में, और बिल्कुल इसको उठाइए हल्के से, टी, 10 सेकेंड्स होल्ड एंड नीचे नीचे ले जाइए। अब कोनी को बेंड करके डब्ल्यू बनाइएगा प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा Okay. बाहर की तरफ हाथ को खोलिएगा, या हाथ उठाइए अगेन, अब यहाँ पे मूवमेंट होगी ये। ठीक है, होल्ड किया, नीचे ले जाइए, और अब इसको डायगनली वाई की फॉर्म में लेके जाइए। दोनों हाथों को स्ट्रेट कीजिए, बिल्कुल डायगनली, इसको उठाइए वाई की फॉर्म में। ये जरा मुश्किल ठीक है, ठीक है, उठ जाइए। सो बेसिकली आप आई, टी, डब्ल्यू एंड वाई। वाई। ठीक है, इसके अंदर यहाँ की जो मेजर आपकी मूवमेंट्स हैं वो कवर हो रही हैं, और जब आप लेट के करते हैं तो उसकी ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइजेज ये हो जाती हैं। ठीक है, तो बॉडी को प्रेशर भी बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना पड़ रहा होता है इसी, तो ये है कि मूवमेंट ज़रा अच्छे से आ जाती हैं। सही। अच्छा, अगर कभी वैसे हम चाहें कोई हल्का सा वेट उठाकर एक्सरसाइज करें तो वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल अगर कर वो सकते हैं। 0.0 अगर आपका वेट है तो आप उसको इजीली उठा के हाथ की इस तरह की शोल्डर्स की कर एक्सरसाइज, सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे शोल्डर्स पे यहाँ पर फैट्स भी आ जाते हैं इन सारी चीजों के ऊपर, खास तौर पे यहाँ से जो आता है। एग्जैक्टली, खास तौर पे यहाँ से, तो वो बड़ा बुरा लगता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से वेट का इस्तेमाल ज्यादा हाँ, जरूरी रहेगा। उसके लिए ना, अच्छा जब आप वेट उठाते हैं ना, वेट अब 2 किस्म की वेट की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं वेट के अंदर ना। वेट के अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है कि एक आप वेट की एक्सरसाइज करते हैं टोनिंग के लिए, ठीक है, और एक आप कर रहे होते हैं मसल मास बढ़ाने के लिए। तो अगर आप ज़्यादा वेट उठा के करते हैं ना, मतलब आपकी बॉडी फर्स्ट करें 5 kg आराम से उठा सकती है, और आप 6 kg का वेट उठा के एक्सरसाइज करेंगी तो ये आ जाती है रेसिस्टेंस एक्सरसाइज के अंदर। अब जो रेसिस्टेंस एक्सरसाइज है वो हमेशा मसल को बढ़ाती है, मास बढ़ाती है उसका, हाइपरट्रॉफी जिसे एक कहते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर्स की बॉडी होती है वो हो जाती है आपकी, राइट। तो ये आपकी इस मसले को कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। अच्छा। ठीक है, इसके लिए आपने कौन सी करनी है, टोनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप 5 kg नहीं उठाएंगे, ठीक है, कम वाला, इससे थोड़े से कम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन रेपिटेशन ज्यादा रखेंगे। अच्छा, मेक सेंस? ज़ाहिर ऑब्वियसली, ताकि हाँ। प्रेशर पड़ेगा ना हाँ। आपके हाथ पे, जितनी एक्टिविटी होगी मसल के अंदर उतनी ऑक्सीजन यूज होगा, उतना ही फैट्स का डिपॉजिट जो हुआ हुआ है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी यूटिलाइज करेगी बॉडी। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो जो ज़्यादा एक्सेस में फैट था
वो कट डाउन होता जाएगा। अच्छा, एक और चीज भी होती है कि आपने जब मास्क चढ़ाना है हाथों पे, जैसे अक्सर लड़के लड़कियां होते हैं जो बहुत स्किनी होते हैं, जो बेचारे फुल स्लीव्स पे हर वक्त पहने रहते हैं कि हमारे हाथ इतने पतले, उनके लिए क्या एक्सरसाइज ऐसी हो सकती है जिसपे मास्क चढ़ जाए हाथ पे? अगेन बताया ना कि उनका जो है अगर कैपेसिटी 5 kg की है तो वो फिर रेसिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। तो अब वो लीन उनकी बॉडी है ना, तो पहले वो उसी से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 kg उठा सकते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। इसके भी पूरी एक साइंस है कि किस तरीके से आपने निकालना है कि एक मैक्सिमम वेट एक बंदा कितना उठा सकता है। सो एक दफ़ा आपको पता चल गया वो कितना है, उसने उतने वेट से एक्सरसाइज अपनी पहले स्टार्ट करनी है, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो जाएगा ना मसल, तो उसके ऊपर आप उसके वजन से ज़्यादा लोड डालेंगे जितना उठा सकता है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा। चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, बॉडी उसके लिहाज से अडेप्ट करती है, अडेप्ट करती है तो मसल्स का मास बढ़ता है, मतलब वो अपने अंदर फाइबर्स की नंबर ऑफ फाइबर्स बढ़ा लेते हैं। मतलब बॉर्डर पे आप होते हैं फौजी, आपके जितने वहाँ की तादाद बढ़ती जाती है, आपको भी तो यहाँ पे अपनी फौज बढ़ानी पड़ती है ना। डेफिनेटली। सो जस्ट लाइक दैट कि आपकी बॉडी के अंदर एक वॉर सिचुएशन आ जाती है, सही, तो वो नंबर ऑफ फाइबर्स बढ़ाता जाता है। सही। वेल, कितना मुश्किल है ना चीज़ों को समझना, लेकिन बात वही आ जाती है कि हर चीज़ का ऑल्टरनेट यहाँ पर मौजूद है। आपने अपना मास कम करना है तो भी एक्सरसाइजेज है, बढ़ाना है तो भी एक्सरसाइजेज है, बट एक्सरसाइजेज ज़रूर किया करें। फिजियोथेरेपी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक हेल्दी अपने बॉडी के इन्वायरमेंट को रखना चाहते हैं, चाहे वो बीमारियों में मुब्तला हैं या किसी एक्सीडेंट से आए हैं या कुछ ऐसी चीज़, वो उनको बड़ा एक हेल्पफुल ट्रीटमेंट दे सकती है। और सबसे अच्छी बात हुई जो आपने बताई, घर बैठे बैठे अगर ये एक्सरसाइज कोई मुश्किल नहीं है, इन्हें आप घर बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों ने करना ज़रूर है, और जो पेशेंट है उसको ज़रा थोड़ा सा आप पुश करें कि वो एक्सरसाइजेस करे। जैसे अभी सिद्रा ने बताया कि लोग शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आपने फिजियोथेरेपी की थी तो वो जवाब देते हैं नहीं। तो ऐसा ना करें, आप फिजियोथेरेपी करें और उसके बाद जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप फिर उस डॉक्टर की तरफ दोबारा जाएंगे या ये शिकायत करेंगे कि मेरा तो दर्द ठीक नहीं हो रहा। राइट सिद्रा? वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और बड़ा एक हेल्दी हमारा ये डेमो भी था, डिस्कशन भी था, एंड आई होप कि जिन घरों के अंदर इस तरह के इश्यूज होंगे आज की इस हमारे शो को देखने के बाद उनके रिजॉल्व हो जाएंगे काफी सारे इश्यूज। बिल्कुल, आई होप सो टू। और आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ सेटअप्स जो कि कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन भी करवाते हैं, यू नो, जो कि बहुत सारे लोगों की सेम इश्यूज होते हैं तो उनकी एक ही क्लास, एक ही इंस्ट्रक्टर, एक ही थेरेपिस्ट ले लेता है, राइट। बहुत सारे सेटअप्स हैं जहाँ पे मैंने देखा है, जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वेलनेस लाउंज, वहाँ पे भी सम टाइम जैसे होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स एक ही चीज़ किया है तो एक ही थेरेपिस्ट है ऑफ कोर्स, और उसने 20 लोगों को ट्रीट करना है, तो हम एक ही सेशन के अंदर उनको सारी एक्सरसाइजेस करवा लेते हैं। लेकिन वो हेल्पफुल तभी ज्यादा रहता है जब आप उनको घर जाके भी प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लिनिक जाकर आपने डॉक्टर के डर से कि वो सामने खड़ा है और वो करा रहा है, आपने कर ली, लेकिन घर जाकर आप उसको दोबारा से नहीं प्रैक्टिस करते, तो यू शुड डू दैट, तभी आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और अपने पूरी जो बॉडी का पोस्चर है उसको बेटर बना सकते हैं और फिर आप परेशानियों में मुब्तला नहीं होंगे।